द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। ममता बनर्जी यानी बंगाल की शेरनी ने अब मोदी को चुनौती देने के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। अब ये एक्शन प्लान ऐसा है कि मोदी जी की किरकिरी होनी तय है और मोदी के गढ़ में भी ममता सेंध लगाने की कोशिश में लग गई हैं। दरअसल आज 3 खबरें हम आपको बताएंगे। उन 3 खबरों की वास्तविकता को आपको समझना होगा। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि जब तक बीजेपी को बाहर का रास्ता नहीं दिखा देंगे तब तक खेला होता रहेगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि शहीद दिवस मनाते हुए यह बात कही है कि केंद्र सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला और यह कहा कि जब तक भाजपा सत्ता से बाहर नहीं हो जाएगी तब तक खेला चलता रहेगा। बंगाल में खेला हुआ, उसके बाद अब हर जगह खेला होगा। दरअसल मोदी सरकार ने और मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट ने बीजेपी लग गई थी कि बंगाल से ममता को बाहर का रास्ता दिखाना है। जगह जगह प्रचार अभियान चला रहे थे। ममता को हराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे थे। बंगाल के चुनाव की स्थिति आपने देखी थी। बंगाल विधानसभा चुनाव में कैसे सरगर्मियां तेज हो गई थी, लेकिन फिर भी ममता ने अपने गढ़ को बचा लिया और ममता अब चुनौती देने जा रही। एक बात तो साफ है कि जब आप किसी के घर में घुसेंगे, उसे चुनौती देंगे, तो निश्चित तौर पर जब वो उभरेगा, जब उन चीज़ों से निकलकर सामने आएगा, तो आपके लिए मुसीबत का सबब जरूर बन जाएगा। और मुझे लगता भी है कि शायद यही वजह है कि अब ममता बनर्जी अपने रौद्र रूप में आ गई है। बंगाल की शेरनी अपने रौद्र रूप में आ गई है और अब बंगाल में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी चुनौती देने के लिए तैयार खड़ी हो रही हैं। और ये कह दिया जब तक बीजेपी को हराएंगे नहीं तब तक खेला होता रहेगा। यानी आने वाले चुनाव में अगर देखा जाए, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव हैं, पंजाब में चुनाव है, गोवा में, मणिपुर में चुनाव हैं, तो अब यहां पर चुनौती देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल इसके पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी के नेतृत्व में महागठबंधन की एक सुगबुगाहट तैयार हुई थी। ये लग रहा था कि एक महागठबंधन बनेगा जो बीजेपी को सत्ता पर बैठने नहीं देगा, और वो तस्वीर भी हम सभी ने देखी थी, आपने भी देखी थी। लेकिन अब स्थितियां एक बार फिर से ममता बनर्जी ने कमान अपने हाथों में संभाली है और ये कहा है कि मोदी जी अब आप सुनिए कि जब तक बीजेपी इस देश से सारी जगह सरकारों से नहीं हट जाएगी तब तक खेला होता रहेगा। क्या कहा है ममता बनर्जी ने, ये भी हम आपको बता दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो है शहीद दिवस का मना रही थी, उस समय ये कहा कि इस विशेष मौके पर उन्होंने बोलते हुए कहा, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी, वहाँ कहा कि माँ, माटी और मानुष अपने संकल्प को दोहराया है और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर उन्होंने हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने धन बल को नकार दिया है, यानी धन से उसे मतलब नहीं, बल को नकार दिया। ममता ने कहा कि भाजपा पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई है और उसी तानाशाह को अब खत्म करने की पूरी तैयारी है। तो ये हम खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि ममता बनर्जी ने अब ये सोच लिया है, क्योंकि मोदी के गढ़ में ममता गरजेंगी। बंगाल की शेरनी मोदी के गढ़ में गरजने की तैयारी कर चुकी हैं और ये साफ तौर पे कह दिया है कि चुनाव से पहले टीएमसी वहां पर अपना संगठन बनाएगी और संगठन के जरिए मोदी के, कहा जाता है जब 2014 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश में एक लहर बनाई गई थी मोदी के पक्ष में, और उसके बाद जो स्थितियां देखने को मिली थी वो सभी आपको पता है। लेकिन अब गुजरात में ममता की एंट्री हो गई है। ममता अब ये गुजरात में बताएंगी, गुजरात के लोगों को ये बताएंगी कि कैसे हमें बंगाल में परेशान किया गया था और बंगाल में हमने जवाब दे दिया। तो अब बंगाल में हमें छेड़ा गया है और हम अब गुजरात में मोदी सरकार को, बीजेपी को घेरने की पूरी कवायद करेंगे। तो साफ तौर पे अगले साल गुजरात में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो बंगाल में अपने संगठन को तैयार करेंगी। बंगाल में उनकी पार्टी एक नए वर्चस्व के साथ उभरे, क्योंकि वहाँ अगर खासतौर पर बात की जाए 2 ही पार्टियाँ हैं, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई ही देखने को मिलती है गुजरात में। लेकिन अब ममता बनर्जी की एंट्री के बाद कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी वहाँ एंट्री करेगी, लेकिन ममता बनर्जी की एंट्री के बाद कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा। 1 साल बाद वहाँ चुनाव है, क्या कुछ स्थितियाँ समझ में आती हैं। और ये पहले भी रहा है, इतिहास भी ये गवाह रहा। पहले जब चुनाव हुए थे वहाँ पर विधानसभा चुनाव, तो वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था, क्योंकि बहुत पहले के बाद बीजेपी वहाँ सैकड़े के आंकड़े से नीचे थी। भले ही सरकार बीजेपी बनी, लेकिन सैकड़े के आंकड़े के नीचे वो बीजेपी वहाँ आ गई थी। तो ये चीज़ें हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो राजनीति से बाहर भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार है। इसकी शुरुआत वो गुजरात से करने वाली है।
तो ममता बनर्जी ने अब यह साफ कर दिया है कि अब वो अपने रौद्र रूप में आने वाली हैं और बंगाल की शेरनी अब जगह जगह बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आएंगी। और लगता है कि एक बार फिर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सभी की नजर है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद अहम होता है क्योंकि यहां से कहते हैं केंद्र का रास्ता साफ होता है। तो क्या ममता बनर्जी बीजेपी को एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में देंगी? उत्तर प्रदेश में कैसे जो है विपक्ष के जो भी और पार्टियां हैं उनको एक साथ लाएंगी? क्या एक और नया गठबंधन तैयार करने की कोशिश होगी? जैसे महागठबंधन की एक सुगबुगाहट ममता बनर्जी ने पहले दी थी, क्या अब वो भी होगी? क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में? क्या करने वाली है ममता बनर्जी? ये सवाल अब बीजेपी के नेताओं को कसक रहा होगा। बीजेपी के नेताओं के दिमाग में भी चल रहा होगा कि बेकार ममता को हमने जाके छेड़ दिया। बंगाल में छेड़ना ममता को मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि अब ममता ने यह कह दिया कि वो गुजरात भी जाएंगी, गुजरात में संगठन भी बनाएंगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें भी अपने संगठन को मजबूत करेंगी और पार्टी को दिखाने की कोशिश करेंगी, बीजेपी को खासतौर पर दिखाने की कोशिश करेंगी। और उन्होंने दावा किया है, ये बड़ा दावा है कि उनकी कार्रवाई होगी। एक खबर आपको और बता दें कि दरअसल ममता इस समय फुल मूड में है और ये खबर काफ़ी अहम है। नए सरकार में जो मंत्री बने हैं, मोदी सरकार में जो मंत्री बने, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल उन पर आरोप है, केंद्रीय मंत्री अलीपुर द्वार से जो सांसद हैं जॉन बरला, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने जलाईपुरी में चाय बागान की ज़मीन पर अतिक्रमण करके मकान बना लिया है, जिस पर अब कार्रवाई करने के लिए बंगाल सरकार ने इसे गिराने का आदेश दे दिया है। तो आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं जलाईगुड़ी, जिनको जो है स्टेट प्रबंधन को कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है बंगाल सरकार की तरफ से। आदेश में उनके अवैध मकान को तोड़ने का भी आदेश देने की बात बंगाल सरकार की ओर से की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई, ममता का रौद्र रूप अब देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी नेताओं और बीजेपी के षड्यंत्र को खारिज करने के लिए, क्योंकि बंगाल की सूरत आपने देखी थी, हम उसके बारे में ये बताना चाहते हैं कि बंगाल में किस तरह से पूरा कैबिनेट लग गया था, यहां तक कि तरह तरह की सियासत हो रही थी। ममता चोटिल हो गई तो ये कहा गया कि ये सब एक दिखावा है, ऐसा करने के लिए वोटों की राजनीति करने के लिए ममता ये कर रही हैं। लेकिन ममता ने कह दिया था कि घायल शेरनी है, अभी उठेगी, और वो घायल शेरनी अब एक बार फिर से अपने रौद्र रूप में आने की कोशिश में पूरी तरह से लग गई हैं और मोदी और अमित शाह को चुनौती देने के लिए गुजरात में एक नया संगठन तैयार करने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया 1 साल बाद गुजरात में चुनाव है और उसके पहले अगर संगठन तैयार हो जाएगा तो ममता के लिए एक बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि भी होगी और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती ममता बनकर उभरेंगी। बंगाल में जाके छेड़ना बीजेपी को मुश्किल पड़ गया है। अब बीजेपी के नेताओं के मन में ये सुगबुगाहट जरूर चल रही होगी, ये दिमाग में आहट जरूर चल रही होगी, मन में भी आहट होगी, डर भी होगा कि महागठबंधन जब बना था उसके बाद सारी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पे लाकर ममता ने यह साबित कर दिया था कि अब वो बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आ जाएंगी। और एक बार फिर से ममता का वही रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ममता के दिमाग में वही चल रहा है कि बंगाल की शेरनी एक बार फिर से बीजेपी को चुनौती देने के लिए, नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए, अमित शाह को चुनौती देने के लिए गुजरात में एक संगठन बनाएंगी और गुजरात में दिखाएंगी। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि जब तक बीजेपी देश से बाहर नहीं हो जाएगी, यानी सरकारों से बाहर नहीं हो जाएगी, तब तक खेला चलता रहेगा। और ये बात बंगाल की शेरनी ने कह दी है, जिससे मोदी और अमित शाह, जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनके दिमाग में कई सारे खुराफात चलने लगे होंगे। क्या करेंगे? क्योंकि हर बार जब चुनाव आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर की जाती हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि चुनाव का ध्रुवीकरण किया जाए। लेकिन अगर ये साफ तौर पर देखा जाए, अगर बंगाल की शेरनी ने दावा किया है तो उस दावे में कुछ ना कुछ दम जरूर है और इससे बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए द लाइव टीवी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।